मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम अकाउंट्स के अंदर एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा एक चैप्टर है, जो न्यू चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर, जो अब हम पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर यानी कि जब आप स्टार्टिंग करोगे तो इसके अंदर आपको दो कंपनियां मिलेंगी। एक तो होगी होल्डिंग कंपनी, सेकंड आपकी होगी सब्सिडरीज कंपनी। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि मिलाना। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? मिलाना। यानी कि आपको जो दो बैलेंस शीट बनानी होगी, यानी कि होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की आपको बैलेंस शीट बनानी है और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है, जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। इन सारे जितना भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में बताया गया है कि किस प्रकार आप लोगों को आपकी बैलेंस शीट तैयार करनी है, जिसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है और कौन सी सब्सिडरी कंपनी होती है। सबसे पहले तो होल्डिंग कंपनी को बनने के लिए आपको एक सेक्शन है, सेक्शन 246, ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी किस सेक्शन के तहत होगी? सेक्शन 287। यानी कि आप लोगों को होल्डिंग कंपनी बनने के लिए सेक्शन 246 में जो आपको रूल्स बताए गए हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है, तब आपको होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। और आपको सब्सिडरी कंपनी कब माना जाएगा? सेक्शन 287 के जो रूल्स वगैरह हैं उसको फॉलो करोगे तो आपको कहा जाएगा। और याद रखना, जब भी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो जितने भी रूल्स अप्लाई होंगे वो किसके होंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के। अब क्वेश्चन उठता है कि सेक्शन 246 क्या कहता है? सेक्शन 246 कहता है कि होल्डिंग कंपनी आप कब बनोगे? जब भी आप किसी सब्सिडरी कंपनी के किसके सब्सिडरी, जो भी अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है उसके अगर आपने मोर देन कितने मोर देन 50% अगर आपने उनके इक्विटी शेयर होल्ड करनी है। क्या करनी है बच्चों? यानी कि आपने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने परसेंट शेयर होल्ड कर दिए? इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए 50% या 50% से ज्यादा, ठीक है ना। कितना? 50% से ज्यादा अगर इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए हैं तो आपका क्या कहलाएगा? होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी कब कहलाएगा? जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड किए हुए। तो यानी कि आप लोगों को होल्डिंग कंपनी को समझना है कि अगर किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, यानी कि सब्सिडरी कंपनी के पास सपोज करो 10,000 शेयर थे, जिसमें से होल्डिंग कंपनी ने उसके 50% शेयर एक्वायर करते ही वो कंपनी क्या कहलाएगी? एच लिमिटेड। यानी कि इसको आप बी मान लो, बी कंपनी है। एक सपोज करो आपकी एक कंपनी है, दो कंपनी है। अगर एक कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा, यानी कि सपोज करो 5100 शेयर खरीद लिए या होल्ड कर लिए, तो मान लेना कि जो एक कंपनी है वो आपकी कौन सी कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। और बी जो कंपनी है वो आपकी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। दूसरी बात, अभी हमने एक चीज कही कि होल्ड करना कितना परसेंट? 50% या 50% से ज्यादा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब माना जाएगा जो आप होल्ड कर रहे हो शेयरों को? जब भी आप इक्विटी शेयर होल्ड करोगे, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं?
होल्डिंग कंपनी की जब भी इक्विटी शेयर होल्ड करेगी तो दो तरीके से शेयर होल्ड करेगी, या तो उसके पूरे इक्विटी शेयर के 100% शेयर एक्वायर कर लेगी, ओके बच्चों, या फिर इक्विटी शेयर के 50% से ज्यादा यानी कि मोर देन 50% एंड लेस देन 100%। क्या मतलब हुआ इसका? जब भी कोई होल्डिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर करती है, या तो उस कंपनी के 100% शेयर खरीद लेगी, या फिर अगर 100 नहीं खरीद रही तो मोर देन 50% होना चाहिए और लेस देन कितना होना चाहिए? 100%। ठीक है। अब सपोज करो होल्डिंग कंपनी ने 70% शेयर होल्ड किए हुए हैं। कितने परसेंट शेयर होल्ड किए हुए हैं बच्चों? 70%। यानी कि एक कंपनी ने कितने शेयर खरीदे? 70%, और 30% किसी और शेयर के पास होंगे। 30% रिमेनिंग जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनके पास होगा। रिमेनिंग शेयर होल्डर्स। अब इन रिमेनिंग शेयर होल्डर को नाम दिया जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर। क्या दिया जाएगा बच्चों? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। शेयर होल्डर माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और ये 70% वाले को क्या कहा जाएगा? होल्डिंग होल्डर्स। समझ गए बच्चों? कहने का मतलब है इसके अंदर बार बार जब भी हम क्वेश्चन टाइप करेंगे तो उसके अंदर या तो कंपनी 100% शेयर एक्वायर करेगी यानी कि होल्ड करेगी, अगर 100% नहीं करेगी तो कम से कम 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करना जरूरी है ना, लेकिन 100% से कम। तो जितना रिमेनिंग शेयर होल्डर के पास है उसको क्या बोला जाएगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है यानी कि उसके इक्विटी शेयर को खरीद रही है, तो होल्डिंग कंपनी को जब भी खरीदा जाएगा तो सेक्शन 246 अप्लाई होगा। और किसका होगा? कंपनी एक्ट का। याद रखना, कंपनीज एक्ट 2013। ये रूल्स किसके फॉलो हो रहे हैं कि सेक्शन 246 और सेक्शन 287। होल्डिंग कंपनी कब माना जाएगा? जब उसने सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए तो माना जाएगा। या फिर एक और भी कंडीशन आप चाहो तो लिख सकते हो, एक कंडीशन और चाहो तो, अगर होल्डिंग कंपनी के पास, किसके पास बच्चों? होल्डिंग कंपनी के पास मैनेजमेंट है। किसका? होल्डिंग कंपनी के पास मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी का। किसका बच्चों? सब्सिडरी कंपनी का। यानी कि किसी का अप्रूवल एंड रिमूव करने की पावर अगर होल्डिंग कंपनी के पास है तो भी यही माना जाएगा कि वो होल्डिंग कंपनी है और दूसरी सब्सिडरी कंपनी है। समझ में आ गया बच्चों? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या हुआ। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर कर रही होती है तो देखा जाता है कि उसने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का कितना परसेंट हिस्सा एक्वायर किया है। 100% किया है या 50% से अबव किया है और 100% से कम किया है। अगर इक्विटी शेयर में होल्ड किया 100% तो आपका होल्डिंग कंपनी आप मान ले जाओगे। अगर मोर देन 50 है और 100% से कम है तो क्या कहा जाएगा कि जितना भी आप 50% के ऊपर वाला है वो तो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर माने जाएंगे, और जो रिमेनिंग बचेंगे 100% में से माइनस करोगे तो 30% जो भी होगा वो रिमेनिंग शेयर होल्डर को क्या कहा जाएगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कहा जाएगा। ओके। फिर तीसरी चीज क्या कहा? होल्डिंग कंपनी के पास पावर्स है सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइयों का या मैनेजमेंट करने का, कि किसी को अप्रूव करना है, किसी एम्प्लॉय को रखना है या फिर किसी को उसको रिमूव करना है। अगर ये पावर होल्डिंग कंपनी के पास है तो भी मान लिया जाएगा कि वो उस कंपनी के अंदर हिस्सा है तो उसका होल्डिंग कंपनी मान लिया जाएगा, दूसरी वाली को सब्सिडरी कंपनी मान लिया जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, आप कैसे पता करोगे कि कौन सी कंपनी होल्डिंग है, दूसरी कंपनी सब्सिडरी है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्या बच्चों? फाइनेंशियल, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली कितने मतलब होते हैं? यहाँ पे 3। आज तक आप लोगों ने 31 मार्च को कौन कौन से खाते तैयार किए? बैलेंस शीट की है। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा बैलेंस शीट। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो साल के एंड में आप ये चेक करते हो कि आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि अब आपको इनके आगे एक वर्ड आगे लगाना है, कंसोलिडेटेड। इसके आगे भी क्या लगाना है? कंसोलिडेटेड। और इसके आगे भी आपको कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब कंसोलिडेटेड का अभी भी मतलब बता के मैं आपको क्या होता है, मतलब कि आप लोगों को दो कंपनियों को मर्ज करना है, आपस में मिलाना है और एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। यानी कि होल्डिंग कंपनी तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाती इसके साथ साथ प्लस सब्सिडरी कंपनी की भी, सब्सिडरी कंपनी जो भी होगी, इन दोनों का आपको एक साथ कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा। तो इसी को क्या बताया जाता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसी प्रकार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ कि होल्डिंग कंपनी खुद का तो बैलेंस शीट बनाती है साल के एंड में, प्लस अब वो किसका बनाएगी? सब्सिडरी कंपनी का भी साथ में बैलेंस शीट बनाएगी। इसको क्या कहा जाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे जो कोर्स में नॉर्मली है वो कौन सा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन में कहेगा कि आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के बताओ किस प्रकार बनाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसके अंदर आप एक क्वेश्चन देख लो। ए लिमिटेड acquired शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है। ए लिमिटेड एक्वायर कर रही है किसके? बी लिमिटेड के। कितने? 10,000 शेयर। सपोज करो, या तो एक काम करें, इजी लैंग्वेज में लिख लो चाहो तो, ये आपकी सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी को आप डिनोट कर दो एस से, एक बार समझने के लिए। ठीक है। होल्डिंग कंपनी को, अब आपकी जो होल्डिंग कंपनी है दोनों का एस सब्सिडरी कंपनी और एस का मतलब सब होल्डिंग कंपनी। समझ गए? अब होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर थे। आपके पास कितने थे बच्चों? 10,000 इक्विटी शेयर थे। और होल्डिंग कंपनी के पास खुद के 5,000 शेयर थे, 5,000 इक्विटी शेयर थे। इसके अलावा इसने होल्डिंग कंपनी ने ही सब्सिडरी कंपनी के 10,000 शेयर होल्ड कर लिए। ठीक है। कितने? 10,000 शेयर होल्ड किए। और वो कहता है कि आप बताओ कितना हिस्सा पार्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। यानी कि आप लोग ये बताओ कि सिंपल सा इतने कि कितना % हिस्सा एक्वायर किया। अभी भी समझा के गया था कि एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को खरीद रही है, या तो उसके 100% शेयर खरीदेगी या फिर 50% या 50% से ज्यादा खरीदेगी। तो इसमें क्या हुआ? होल्डिंग कंपनी के पास खुद के जो शेयर थे वो तो ओके, हमें क्या निकालना है? कितना % शेयर होल्ड किया हमने। शेयर होल्ड करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप लोगों ने टोटल थे कितने सब्सिडरी कंपनी के शेयर? 10,000 शेयर थे। और हमने एक्वायर भी कितने कर लिए? सब्सिडरी कंपनी के शेयर एक्वायर या होल्ड कर लिए हमने। एक्वायर कितने की बच्चों? 10,000। यानी 10,000 का आपने परचेज किया, 10,000 into 100 आपका कितना % हुआ? 100%। यानी कि जितना भी हिस्सा होगा वो सारा का सारा किसके हिस्से में चला गया? होल्डिंग कंपनी यानी कि एच कंपनी के हिस्से में चला गया। अब एक सेकंड क्वेश्चन और देखो।
यही आपकी एक एच लिमिटेड है जिसके पास 10,000 शेयर है। कितने बच्चों? 10,000 शेयर है। एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड, क्या इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड 6,000 शेयर, 6,000 शेयर। बताओ, फाइंड करो कि कितना माइनॉरिटी के हिस्से में जाएगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड होल्डिंग कंपनी। ठीक है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि एस लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर थे। अब शेयर लिख रहा हूं तो मतलब उसका मतलब यही है कि इक्विटी शेयर। एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया ऑफ एस लिमिटेड में, यानी कि इसके इक्विटी शेयर में परचेज किए कितने? 6,000 शेयर। तो कहता है कि आप फाइंड आउट करो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कितना होगा एंड होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा, होल्डिंग। अब देखो आंसर क्या करोगे आप, सिंपल सा आपको ये देखना है कि कितना हिस्सा एक्वायर किया होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है, कितना शेयर एक्वायर किया? 6,000 शेयर एक्वायर किया। तो आप यहां पे लिखोगे 6,000 शेयर डिवाइडेड बाय, अब 6,000 आपने जो एक्वायर किए कितने में से किए बच्चों? 10,000 में से। तो 6,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, तो आपका कितना आएगा बच्चों? 60%। कितना आएगा? 60%। और अगर एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड के 60% अगर हिस्सा एक्वायर किया है तो बाकी का कितना बचा? 40%। कितना बचा बच्चों? 40%। ये किसका आया? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। यानी कि अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? टोटल 10,000 शेयर थे आपके पास, जिसमें से 6,000 अगर आप लोगों ने ले लिया तो रिमेनिंग कितने बचे बच्चों? 4,000। तो आप यहाँ पे क्या कितना करोगे? 4,000 करोगे डिवाइडेड बाई कितना बचा? 10,000। कितने में से? आउट ऑफ इंटू 100, तो आपका कितना निकल जाएगा? 40%। समझ में आया बच्चों? क्या हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले वाले में क्या हुआ? 10,000 शेयर थे, होल्डिंग कंपनी के पास ऑलरेडी कितने शेयर थे? 5,000 शेयर थे। उन्होंने ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, 10,000 शेयर को होल्ड कर लिया। बताओ कि होल्डिंग कंपनी का हिस्सा यानी उसका पार्ट कितना है और सब्सिडियरी कंपनी का कितना हिस्सा। तो हमने क्या कहा? होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कितना किया? 10,000। यानी कि अगर आप इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो जो आप लोगों ने एक्वायर किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू 100। अगर आप ये अप्लाई करोगे, जितना आप लोगों ने खरीदा वो अपॉन में, उसका अपॉन में जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई 100। तो इससे आपका निकल गया 100%। यानी कि इसके अंदर किसी भी दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 2 के अंदर क्या हुआ? आप लोगों ने 10,000 शेयर लिए कंपनी के पास, एस लिमिटेड के पास 10,000 शेयर थे। एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया कितने? 6,000 शेयर का। तो फाइंड करना था माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कितना होगा और होल्डिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमने कहा होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होगा कितना होगा? 6,000 खरीदा, कितने से? आउट ऑफ 10,000। तो 6,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो इससे आपका निकल गया कितना? 60%। यानी कि होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी का सिर्फ 60% ही एसेट्स होगा या लायबिलिटीज होगी, बाकी की जो भी 40% बची तो किसकी होगी? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट वालों की। अगर आप निकालना चाहो तो आपको टोटल 10,000 थे, जिसमें 6,000 हमने एक्वायर कर लिए थे, बाकी रिमेनिंग बचा 4,000 आउट ऑफ 10,000 इंटू 100, तो आपका निकल गया 40%। यानी कि आपका इस तरीके से आप लोगों के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करना है। जितना पढ़ाया उसी चीज को आप एक बार रिवाइज कीजिए। और अगर कल हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।